नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम और उसके बाद इस पूरे लगभग 10 दिन के दौरान आपको बीजेपी का, उसके समर्थकों का, अंधभक्तों का, बीजेपी की आईटी सेल का और पूरे संघ परिवार का एक ऐसा चेहरा देखने को मिला है जो शायद आप पहले जानते तो होंगे, लेकिन आपके मन में कोई शक शुबहा होगा कि शायद ये असली चेहरा नहीं है। बीजेपी में बहुत ही शालीन, विनम्र किस्म के लोग हैं। वो सांस्कृतिक रूप से बेहतर हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, सेना का सम्मान करते हैं, देश के जाने माने लोगों का सम्मान करते हैं। लेकिन एक एक करके ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस बीच में हो गई हैं जिसने एक तरह से बीजेपी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। और बीजेपी के कुछ नेताओं को नहीं, बीजेपी की लीडरशिप को, टॉप लीडरशिप को भी बेनकाब कर दिया है। मैं शुरुआत करूंगा मध्य प्रदेश की उस घटना से जिसमें कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और खुद कहा कि आज शाम तक उनके खिलाफ, आज यानी बुधवार की शाम तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि प्रथम दृष्टया उन्होंने जो किया है वो अपराध है। इन कैबिनेट मंत्री महोदय ने क्या कहा ये आप जानते होंगे, मैं उसको दोहरा भी दूंगा। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि ये कैंसरस है, डेंजरस है। आप सोचिए, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, सीनियर मंत्री के बारे में हाई कोर्ट ये कहते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। ये काम मध्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए था। एफआईआर दर्ज ना भी की जाती, लेकिन वो इतना तो कर ही सकती थी कि इन मंत्री महोदय को कैबिनेट से बाहर करती, पार्टी से बाहर करती और एक मैसेज देती कि इस तरह के लोग बीजेपी में स्वीकार्य नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया। ये आदेश हाई कोर्ट से आया, एफआईआर का आदेश। और अब अगर बीजेपी कोई कार्रवाई करती है इस मंत्री के खिलाफ तो बेईमानी होगी, क्योंकि ये तो जिस दिन उनका बयान आया था उसी दिन कदम उठाने की बात थी। तुरंत एक क्षण की देर किए बगैर उसे हटा दिया जाना चाहिए था। लेकिन क्या किया, बीजेपी लीपापोती में लग गई। बीजेपी के नेता छतरपुर में कर्नल सोफिया के घर पहुंच गए, सफाई देने, मरहम लगाने। अपने कैबिनेट मंत्री की सार्वजनिक रूप से आलोचना, निंदा, भत्सना करने के बजाय वो इस पर लीपापोती करने में जुट गए थे। तो ये भाजपा का रवैया था। टॉप लीडरशिप तो चुप ही था, लेकिन स्टेट की लीडरशिप भी इसको मटियाने के चक्कर में थी। अपने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आई, जबकि ये कैबिनेट मंत्री सीरियल अफेंडर है। इस तरह की हरकतें लगातार करता रहा है, बहुत गंदी गंदी हरकतें करता रहा है, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री भी बन जाता। यहाँ तक कि एक समय इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी को लेकर ऐसा भद्दा कमेंट किया था जिसकी वजह से उस समय उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। लेकिन वो आदमी फिर से मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर का मंत्री बन जाता है। कितना क्षोभजनक है, आप सोच सकते हैं। लेकिन अब देखिए कुंवर शाह ने कहा क्या। कुंवर शाह ने एक बहुत ही भयानक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया, नाम नहीं लिया, कर्नल सोफिया जो है
वो आतंकवादियों की बहन है। और उससे प्रधानमंत्री को भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री ने उनके ही समाज के जरिए की बहन के जरिए उनको ही मैसेज पहुंचाया। आप समझ रहे हैं, एक तो आतंकवादी की बहन से जोड़ा, दूसरा प्रधानमंत्री ने उनका इस्तेमाल उनके ही समाज के खिलाफ किया। ये घटिया टिप्पणी उन्होंने की और इस पर पूरे बीजेपी में खामोशी रही, किसी भी स्तर पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई। दुर्भाग्यजनक बात और भी है कि जब मंत्री महोदय ये टिप्पणी कर रहे थे तो उस समय एक और मंत्री उसी स्टेज पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी और बीजेपी के दर्जनों नेता उस समय स्टेज पर थे और सामने बैठे थे और लोग भी थे, वो सब भी तालियां बजा रहे थे। तो ये कर्नल सोफिया जो कि इस पूरे माहौल में एक अच्छा संदेश देते हुए उभर कर सामने आई थी। भारत ने एक बहुत अच्छी रणनीति अपनाई थी कि पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई थी उसकी ब्रीफिंग के लिए उन्होंने 2 महिलाओं को उतारा। एक महिला मुस्लिम थी और दूसरी दलित थी। व्योमिका सिंह दलित थी और कर्नल सोफिया मुस्लिम थी। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई कर्नल सोफिया के जरिए कि हिंदुस्तान एक है, यहाँ हिंदू और मुसलमान एक हैं। और कर्नल सोफिया ने भी उसी अंदाज में सब कुछ किया और मीडिया को भी कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है। लेकिन लगता है कि ये बीजेपी के लोगों को पचा नहीं, क्योंकि उनके अंदर मुसलमानों के प्रति इतनी घृणा भरी हुई है, इतनी हिंसा भरी हुई है कि वो तुरंत इसके खिलाफ भी उमड़ पड़े। इसके पहले आपने देखा था हिमांशी नरवाल जो कि हिंदू हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने भी यही कहा था, इसी तरह की बात कही थी, सेकुलरिज्म की बात की थी और कहा था कि कश्मीरियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, हिंदू मुसलमान इस पहलगाम की घटना के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उनको संघी ट्रोल्स ने, अंधभक्तों ने गालियां दी, लगातार हमले किए उन पे। आप देखिए कि नैनीताल में शैला एक महिला ने जब दंगाइयों को रोकने की कोशिश की तो उनके खिलाफ यही हिंसक लोग, दंगाई लोग, ट्रोल्स इस तरह टूट पड़े कि उन्हें उनके साथ बलात्कार करने तक की धमकियां दे डाली। वो हिंदू महिला थी, हिमांशी हिंदू महिला थी। एक और उदाहरण लीजिए विक्रम मिश्री का, जो ब्रीफिंग कर रहे थे। उनके परिवार को भी इसी तरह से टारगेट किया जब युद्ध विराम की घोषणा उन्होंने की। युद्ध विराम का फैसला विक्रम मिश्री ने नहीं किया था, सरकार ने किया था। वो केवल लोगों को उसकी सूचना देने आए थे, लेकिन उनको टारगेट किया गया, उनकी पत्नी, उनकी बेटी को टारगेट किया गया। तो ये कौन से सनातनी हैं, कौन से हिंदू हैं जिनके मन में तनिक भी शर्म लिहाज नहीं है और जो इस तरह के कार्रवाई पर आमादा हो जाते हैं। और इनमें छोटे मोटे नेता नहीं हैं, इसमें बहुत सारे पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं जो टेलीविज़न पर रोज आते हैं। उन्हें ये भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, बाकायदा उनके ट्वीट्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं उन पत्रकारों के और सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों के जिन्हें कर्नल सोफिया का आना पसंद नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया अपनी सरकार पर कि सरकार छद्म धर्मनिरपेक्षता दिखा रही है, तुष्टीकरण कर रही है, इस तरह के आरोप लगाए। अपनी असहमति जाहिर की कि कर्नल सोफिया को सामने क्यों लाया गया। और भी बहुत सारी चीजें हुई, लगातार हो रही हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि इस कदम का स्वागत किया जाता देश भर में।
ताकि पाकिस्तान को एक मैसेज जाता, लेकिन हुआ उल्टा है, हो उल्टा रहा है और इसको पाकिस्तान में मुद्दा बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में मुद्दा ये बनाया जा रहा है कि भारतीय सेना में एक महिला, मुस्लिम महिला अधिकारी है जिसके बारे में हिंदुस्तान के हिंदू इस तरह की बातें कर रहे हैं और हमें दिखा रहे थे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का मजाक बना दिया कुंवर विजय शाह जैसे लोगों ने, लेकिन मैं इसको अलग करके नहीं देख रहा हूँ। ये अकेले व्यक्ति नहीं है, ये पूरी बीजेपी में इसी तरह के लोगों की भरमार है। वो लगातार इस तरह की टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। और सबसे जो दुखद बात है वो ये है कि बीजेपी की लीडरशिप खामोश। कोई भी बड़ा नेता इस तरह की घटनाओं के खिलाफ न बोल रहा है, न लोगों को समझा रहा है, न चुप करने के आदेश दे रहा है और न ही कोई कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को कायदे से बोलना चाहिए था। कर्नल सोफिया के बारे में बोलते हैं, हिमांशी नरवाल के खिलाफ जो लोग सक्रिय थे उनके बारे में बोलते हैं, विक्रम मिस्री के खिलाफ जो आक्रमण कर रहे थे, भद्दे कमेंट कर रहे थे, उनके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वो चुप है। वो अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर चुप्पी साध लेते हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अगर इन पर आक्रमण हो रहे हैं तो। इससे उनका हिंदुत्व मजबूत होता है, इससे उनका अंधराष्ट्रवाद मजबूत होता है, इससे उनकी अपनी छवि और मजबूत होती है। उन्हें ये ऐसा लगता है और इसलिए वो भी खामोश रहते हैं, अमित शाह भी खामोश, और ये तमाम लोग, बहुत सारे लोग इनमें से ज़्यादातर को प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। ये उनको फॉलो करते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। और इसीलिए एक धारणा बन गई है कि बीजेपी में ऐसे लोगों को प्रमोशन मिलता है जो जितनी हिंसक बातें करता है, जितना माइनॉरिटीज़ को अटैक करता है, जितना पाकिस्तान को गालियाँ देगा, जितने अपशब्द बोलेगा, वो सब तरक्की पाते हैं, बड़े ओहदों पर पहुंचते हैं। तो ये होड़ इसलिए भी बीजेपी के अंदर चलती है और इस तरह के लोगों को लाइमलाइट मिलती है, वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। विजय शाह अब प्रसिद्ध हो चुके हैं। अब बीजेपी के ये होनहार नेता होंगे, भविष्य में बड़े पदों को सुशोभित करेंगे, क्योंकि ये अब उन्होंने कई इम्तिहान पार कर लिए हैं गंदगी करने की, वो इसमें खरे उतरे हैं, तो उन्हें ससम्मान किसी बड़ी जगह पर ले जाया जाएगा। इस मुद्दे पर संघ परिवार, संघ के नेता भी कुछ नहीं बोलेंगे। मोहन भागवत भी खामोश हैं, उन्हें भी हिमांशी नरवाल, विक्रम मिस्री, शैला और अब कर्नल सोफिया, इनके बारे में कुछ नहीं बोलना है। बोलेंगे भी तो महीने डेढ़ महीने बाद एक छोटी सी बात कर देंगे, खाना पूरी हो जाएगी कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, हम सबका डीएनए एक है। पूछना चाहिए कि बीजेपी का डीएनए क्या है, जहाँ पर ऐसे नेता हैं। संघ परिवार का डीएनए क्या है, जहाँ पर इस तरह की ज़ुबान में लोग बात करते हैं, महिलाओं के बारे में, उन पर हमले करते हैं, उन पर तमाम तरह की उनको धमकियां देते हैं। कौन है ये लोग? ये सत्तारूढ़ दल बीजेपी के सदस्य हैं, वरिष्ठ लोग हैं, मंत्री हैं, वरिष्ठ पदों पर बैठे हैं। कितने नेता ऐसे गिनाए जा सकते हैं बीजेपी में? निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह, तमाम लोग, खुद योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री की भाषा अक्सर खराब रहती। तो ये नई बीजेपी है, इसका डीएनए अब असल में दिख रहा है। वो वाजपेयी आडवाणी के ज़माने में शायद ये डीएनए छिपा रह गया था, अब सत्ता पाते ही बिल्कुल उजागर हो गया है। हम सब देख सकते हैं
कि बीजेपी की संस्कृति क्या है, बीजेपी का की चाल क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसका चेहरा क्या है। अब वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। लेकिन शायद बीजेपी मानती है कि दाग अच्छे हैं, इन दागों से उसकी खूबसूरती बढ़ती है, शायद उसकी ये सोच है, क्योंकि इससे उसका वोट बैंक और सघन होता है। जितना मुसलमानों को गाली दोगे उतना हिंदू लामबंद होगा, ये एक धारणा है। हालांकि ऐसा है नहीं। मेरा मानना है कि हिंदुत्व का 10-15% ही इस तरह के लोगों का है। वो किसी भी समाज में होता है। वो किसी भी धार्मिक समुदाय में इस तरह के लोगों का 10-15% होता है। बाकी इस सब में नहीं होते। वो डरे होते हैं, घबराए होते हैं, या फिर प्रलोभन में चुप रहते हैं। उनके अंदर भी बहुत सारे और होंगे जिनके अंदर नफरत होगी, लेकिन इस हद तक की नफरत नहीं होगी कि वो इस तरह से विजय शाह की तरह बिहेव करें, अपने देश की एक बेटी के बारे में इस तरह के कमेंट करें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर सोशल मीडिया पे जाएं तो बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि कर्नल सोफिया हमारी बहन है, आतंकवादियों की बहन नहीं है, वो हमारी बहन है। तो एक समुदाय है हिंदुओं में भी जो पलटकर विजय शाह और उन जैसों पर हमले कर रहा है। लेकिन क्या बीजेपी अपने अंदर झांकेगी कि वो इस देश को कहाँ ले जा रही है, किस तरह की संस्कृति बना रही है? राजनीतिक संस्कृति जैसी वो गढ़ेगी वैसा ही समाज गढ़ेगा। और अगर वो राजनीतिक संस्कृति में विजय शाह जैसे लोगों को महिमा मंडित कर रही है, उन्हें बार बार कैबिनेट मंत्री के पद से नवाज रही है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी में कोई बुनियादी गड़बड़ है, इनके सोच में बहुत कमी है। ये बुनियादी तौर पर विजय शाह ही हैं, इसी तरह के नेता हैं, इसी तरह के इनके फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, इसी तरह के लोगों से ये पार्टी भरी हुई है। और इसीलिए ये पार्टी फिर देश के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाती है। ख़तरनाक इसलिए हो जाती है कि जिस पार्टी में नफ़रत और हिंसा से भरे इतने लोग होंगे, वो देश का भला कभी नहीं कर सकती, वो अपना भला भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो आत्मविनाश के तरफ ले जाने वाला रास्ता है। और हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर, संघ परिवार के अंदर सुधार का कोई अभियान नहीं चल रहा है, बदलाव का कोई अभियान नहीं चल रहा है, छटाई का कोई अभियान नहीं चल रहा है। कैसे लोगों को आगे बढ़ाना है, अच्छे लोगों को, इस तरह का कोई नीति नहीं बन रही है। बल्कि जितने घटिया स्तर के लोग होते हैं उनको उतना ही प्रमोशन मिलता है। जितनी हिंसा और नफ़रत की बातें करते हैं उतना ही उनको आगे बढ़ने के रास्ते उनके खोले जाते हैं। तो ये बहुत दुखद प्रकरण है, लेकिन ये आँख खोलने वाला है। देश की जनता का आंखें खुलनी चाहिए इस प्रकरण से। ये घृणा इस स्तर पर चली गई है कि सेना में भी हिंदू मुसलमान देखकर ये टिप्पणियां करते हैं। ये सेना को बांटने वाले लोग हैं, सेना में भी विभाजन पैदा करने वाले हैं। और जब सेना विभाजित हो जाएगी तो फिर देश के विभाजन को कौन रोकेगा? अंदर ही अंदर तो ये विभाजित कर ही चुके हैं, सेना को भी विभाजित कर रहे हैं। बहुत ही घृणित है, शर्मनाक है। धन्यवाद आपका। नमस्कार।